भारत का भूगोल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से भारत में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो भारत में कम से कम वनों का प्रतिशत 33% की आवश्यक है कि भारत में 33% वन होना चाहिए, ये भारत के वन नीति के अनुसार कहा गया है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये कमेंट में आप इसको बता सकते हैं। तो दोस्तों की गई थी इसकी 1988 में। नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई थी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थित है ये देहरादून में स्थित है। चौथे नंबर का देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है देहरादून, क्योंकि यही भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछ लेगा तो भी देहरादून ही जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर का है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नेरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है नागपुर में। ये दोस्तों कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता जो है वो है के एम मुंशी। और इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? दोस्तों आंसर आप कमेंट कर सकते हैं इसका। तो दोस्तों इसका जो आंसर है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून ये रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद दोस्तों भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी किया जाता है? दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में जारी किया जाता है, मतलब 2 वर्षों के अंतराल में ये भारतीय वन स्थिति का रिपोर्ट जारी किया जाता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। भारत में कुल वन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। भारत में कुल वन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं दोस्तों, कितने वन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों है ये 8,60,276 वर्ग किमी है। 8,60,276 वर्ग किलोमीटर में ये कुल वन वृक्ष आच्छादित हैं। इसके बाद हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र में वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? वन और वृक्ष दोनों मतलब आच्छादित हैं भारत में, वो कितना है? तो है 24.62%। कितना है दोस्तों? 24.62%। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र में केवल वनों द्वारा आच्छादित है, केवल वन द्वारा आच्छादित है? तो वो है 21.71%। वो है दोस्तों 21.71%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन क्या है दोस्तों? तो ये है वन। इसके बाद देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है दोस्तों? कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक घना और सघन वन मतलब घना यानी डेंस वन किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों के नाम अवरोही क्रम में बताइए। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से मतलब मतलब वन जितना अधिक है उस क्षेत्र में, उसकी दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों के नाम अवरोही क्रम में बताइए। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो ये है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। अब हम देखते हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही क्रम का उत्तर दीजिए। तो इसका है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में। तो इसको हम करते हैं। तो 2 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, तो पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश और पांचवें नंबर पे उड़ीसा। आंध्र प्रदेश ये आपका आ जाएगा
पहले नंबर पे, यानी सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आ जाएगा और चौथे नंबर पे उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप क्रम में व्यवस्थित करके चेक कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम वन का विस्तार पाया जाता है? तो वो राज्य आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो वो राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का क्षेत्र कहाँ पर है? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का क्षेत्र कहाँ है? मतलब उच्चतम प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक वनों का। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देश में सर्वाधिक घना सघन वन किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। इस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो दोस्त कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो राज्य है मिजोरम। वो कौन सा राज्य है दोस्तों? मिजोरम। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये है, इसमें कौन सा होगा? 1950, 1952, 1956, 1981। तो इसमें दोस्तों है 1952। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम 1952 में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं और ये ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं इसमें से कौन सा है। दोस्तों तो ये है आपका 1981 में। भारतीय वन विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। कौन सा क्षेत्र जो है वृक्षादित में सबसे सर्वाधिक है? तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें है पूर्वी डेक्कन में। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। अब 24वां क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका है, इसमें से आप चूज भी कर सकते हैं कौन सा आंसर है। तो इसका है दोस्तों 1986।